नाज़रीन गरामी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का जिक्र किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद है और इन कौमों ने अल्लाह ताला के हुक्मों से इनकार किया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन कौमों पर अपना अजाब नाजिल करके इस दुनिया से उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए फना कर दिया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर भी एक ऐसा तूफानी अजाब नाजिल किया जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को भी पानी के मौजों से गायब किया गया था। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गरामी, मेरा नाम है शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हिस्ट्री। नाज़रीन गरामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद उनकी औलादें दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन कुछ मुद्दत गुजरने के बाद वो अल्लाह ताला को भूल गए और उन्होंने मिट्टी और पत्थरों से कई खुदा बना लिए और इन पत्थरों के खुदाओं से नस्ल आदम ने मुरादें मांगने शुरू कर दिए। और इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम लमक था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस के औलाद में से थे। नाज़रीन गरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो पहले रसूल है जिन्होंने अपने कौम को तबलीग की और इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर किताबें भी नाजिल हुई और सबसे पहले भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। नाज़रीन गरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का लक़ब बनु रासिद था और ये कौम बुत परस्ती में मुब्तला थे और इनके 5 मशहूर बुतों का जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। कुरान मजीद में सूरह नूह के आयत मुबारक का तर्जुमा है और कहने लगे कि अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना और वद, सवा, यगूस, याऊक और नसर को कभी तर्क न करना। नाज़रीन गरामी, बनु रासिद में बुत परस्ती के अलावा और भी बहुत सी बुराइयां थी जिनमें मखूरी, बेहयाई, सरफरस्ती और ये लोग वो तमाम काम करते जो अल्लाह ताला को नापसंद थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको सीधा रास्ता बताने के लिए और राह रास्त पर लाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के इनके पास भेजा। नाज़रीन गरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जितलाकर और सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरे काम से मना फरमाया और ये भी बताया कि अगर तुम लोगों ने बुत परस्ती ना छोड़ी और एक अल्लाह के सामने ना रुजू हुए तो तुम पर अल्लाह ताला का अजाब भी आ सकता है और मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। नाज़रीन गरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 सालों तक अपने कौम को तबलीग दी और अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को सिर्फ 80 लोगों ने कबूल किया और बाकी कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा कि ये बताओ तुम कैसे नबी बन गए, तुम तो हमारी तरह ही इंसान हो और हम में ही पैदा हुए हो और तुम में ऐसी कैसी चीज है जिसकी वजह से हम तुम्हें नबी समझे। और अगर खुदा ने किसी नबी को भेजना ही था तो किसी फरिश्ते को नबी बना के भेज देता। नाज़रीन गरामी, इससे पहले कि हम कौम नूह के इस नाफरमानी के बाद उन पर आने वाले अजाब के बारे में बात करें तो हम इससे पहले ये जानते हैं कि बनु रासिद बुत परस्ती में कैसे मुब्तला हुए। नाज़रीन गरामी, अगर तारीख इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो पता चलता है कि बनु रासिद में बुत परस्ती की इब्तिदा एकदम से नहीं हुई और न ही ये लोग अकीदा तौहीद को छोड़कर बुतों को पूजने लगे। नाज़रीन गरामी, बनु रासिद के जो 5 बुत थे जिनके नाम वद, सिवा, यगूस, याऊक और नसर था, असल में ये बुत उन लोगों के थे जो इस कौम के नेक और परहेजगार लोग थे। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनकी वफात के बाद लोग बहुत दुखी हुए और शैतान ने इस मौके से फायदा उठाकर इन लोगों को वर्गलाया और उनको उस चीज पर उकसाया कि वो रोने और दुखी होने के बजाय इनकी मूर्तियां बनाए, इसी तरह वो उन्हें हमेशा याद करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात को मानने लगे और फिर एक ऐसा वक्त आया कि ये लोग मुकम्मल बुत परस्ती में मसरूफ हो गए। नाज़रीन गरामी, अल्लाह ताला ने नस्ल आदम की ये हालत देखते हुए उनकी तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, लेकिन वो लोग अपनी नाफरमानियों में हद से ज्यादा गुजर चुके थे और उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दावत खैर पर गफलत का मुजाहिरा किया और जब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनको दावत देते थे तो ये लोग मजाक उड़ाते और कानों में उंगलियां रखते थे ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ें इनके कानों में ना जाए और साथ में धमकियां भी देते थे, अगर तुमने ये तबलीग का सिलसिला बंद नहीं किया तो हम तुमको पत्थर मार कर कत्ल कर देंगे। नाज़रीन गरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम की ये नाफरमानी और सरकशियाँ देख कर अल्लाह ताला को पुकारा और कहा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम एक कश्ती बनाओ और ये हुक्म भी दे दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश
बर्दाश्त न करना, अब इन पर जरूर अजाब नाजिल होगा। नाज़रीन गरामी, इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर एक कश्ती बनाने लगे और जब ये कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने घर वालों को और उन लोगों को कश्ती में सवार कर दो जिन्होंने मुझ पर ईमान लाया है, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख दो। नाज़रीन गरामी, कुरान मजीद के सूरह हूद में इस वाक़े का जिक्र इस तरह किया गया है तो अल्लाह ने उनको बतला दिया कि मैं जल्द ही मुंह मोड़ने वालों को हलाक करने वाला हूँ, और आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में मसरूफ हो गए, लेकिन ये लोग आपका तमस्खुर करते। और फिर जब आप अल्लाह के हुक्म से कश्ती में सवार हो गए, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आन पहुँचा और तनूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा लो, और जिसकी निस्बत हुक्म हो चुका कि हलाक हो जाएगा उसे छोड़ दो, और अपने घर वालों में से जो ईमान लाए उन्हें कश्ती में लेकर सवार हो जाओ, और बहुत कम ही है जो तुम्हारे साथ होंगे। नाज़रीन गरामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर हर किस्म के जानदारों के एक एक जोड़े को कश्ती में सवार कर लिया और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए, और इसके बाद आखिरकार अज़ाब तूफान की अलामतें जाहिर हो गई, और देखते ही देखते जमीन के हर कोने से पानी उबलने लगा और आसमान से कयामत खेज बारिश शुरू हो गई जो हर शे को बहा कर ले जाने की दर पे थी, और कश्ती तूफान की पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। नाज़रीन गरामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के नाम को देखा जो एक ऊंची मकाम पर मौजूद था, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि अब्बा मेरी फिक्र ना करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर मौजूद हूँ और मैं पानी से बच जाऊंगा। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज कहरे इलाही से कोई भी बच नहीं सकता, और इसी दौरान इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी तूफानी लहर आई और वो इस लहर में गर्क हो गया, और इस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी अपने नाफरमानियों की वजह से इस तूफानी लहरों में गर्क हो गए। नाज़रीन गरामी, तूफानी नूह के पानी की लहरें इस हद तक ऊंची थी कि उस लहरों ने रूही जमीन पर तमाम पहाड़ों को छुपा लिया था, और जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत ना थी, सब कुछ निस्तो नाबूद हो चुका था। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती थी जो अल्लाह ताला की मदद से उस खतरनाक और बुलंद तरीन मौजों में तैर रही थी। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इस अजाब में निस्तो नाबूद हो गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहरी, और अल्लाह ताला के हुक्म से तूफानी सैलाब रुक गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। नाज़रीन गरामी, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जिन्होंने मुझ पर ईमान लाया है उन पर हमारी रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। नाज़रीन गरामी, इस तूफानी अजाब में सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत कबूल की थी, सिर्फ ये लोग ही बच गए थे, बाकी सारी दुनिया के लोग इस अजाब में फना हो गए थे। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नाज़रीन गरामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जिस पहाड़ पर रुकी थी वो पहाड़ बहरे मुर्दार के मगरब में वाक़िया है, और इस कश्ती में 80 लोग सवार थे, जिनमें 2 नबी थे, जिसमें एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत रख लिया था, और उसके एक तरफ मर्द और दूसरी तरफ औरतें बैठी थी। नाज़रीन गरामी, जब किश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी तो सब लोग पहाड़ से उतरे और जो पहला शहर बसाया उसका नाम सुको समियानीन था। नाज़रीन गरामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे इस तूफान में बच गए थे, क्योंकि वो मुसलमान थे, जिनके नाम हाम, साम और याफिस थे। और मुअर्रिखीन का नजरिया है कि इस वक्त दुनिया के तमाम इंसानी नस्लें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इन्हीं 3 बेटों से ही है, जिनमें एक गुरोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं, दूसरा गुरोह सामी नस्ल है जो मशरिक के करीब इलाकों में रहते हैं, और तीसरा याफिस की नस्ल है जिनको चीन में आबाद समझते हैं। नाज़रीन गरामी, तो यही वो हकाइक थे जो कौम नूह की तबाही का बाइस बनी, और इसमें कोई शक नहीं कि जिन जिन कौमों ने अल्लाह ताला की अहकामात की नाफरमानी की है और उन्हें मानने से इनकार किया है, तो वो सारे कौमें अल्लाह ताला की दर्दनाक अजाब में मुब्तला हुई है। नाज़रीन गरामी, हम सबको भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और अपना किबला दुरुस्त करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मजीद इस तरह इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।